नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है डेविड और आप देख रहे हैं आज का भारत। इस आज के भारत में आज की विशेष चर्चा है कानूनों में किया गया बदलाव। जी हाँ जनाब, ये वही कानून थे जो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा बनाए गए थे। ये वही कानून थे जिनका निर्माण ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा किया गया था। लेकिन जनाब, वर्तमान की संसद ने इन तीनों कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन किया है। कुछ कानूनों को बाहर का रास्ता दिखाया है और कुछ कानूनों को शामिल किया गया है। जी हाँ जनाब, ये आमूलचूल परिवर्तन है। लेकिन इससे पहले आपको जानना है कि संसद में एक बड़ा संयोग हुआ है। जी हाँ जनाब, आपको मालूम है ये नई संसद है। ये भी मालूम है नई संसद में नया सत्र चल रहा है और नए कानूनों का निर्माण किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नई संसद में ही एक भारी चूक हुई थी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि नई संसद ने 140 सदस्यों को बाहर का रास्ता दिखाया। जी हाँ जनाब, ये अद्भुत संयोग है। जी हाँ, अब हम बात करने वाले हैं उन कानूनों में कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। सबसे पहला कानून है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है भारतीय दंड संहिता, जिसको अब आईपीसी बोलते हैं। अब इसका नाम जेंटलमैन भारतीय न्याय संहिता 2023 रखा जाएगा। ये पहला परिवर्तन है। अब हम दूसरे परिवर्तन की बात करते हैं, वो दंड प्रक्रिया संहिता, जिसको आप सीआरपीसी बोलते हैं। जनाब, इसका नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023 कर दिया गया है। अब हम तीसरे कानून के बारे में बताने वाले हैं जिसमें क्या बदलाव हुआ है, जिसका नाम था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। अब इसके स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 लाया गया है। जी हाँ जनाब, ये कानूनों में बदलाव है। अब सबसे पहला बदलाव है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो भारतीय दंड संहिता आईपीसी। इसके स्थान पर जो भारतीय न्याय संहिता 2023 लाया गया है, इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है। पहला बदलाव आपको मालूम है जनाब, महिलाओं की गरिमा का अपमान। जी हाँ, ये आईपीसी 73 में वर्णित था। अब इसके लिए एक नया क्लॉज शामिल किया है जिसको आप 79 करोगे आप। जी हाँ जनाब, इसको 79 में जगह दी गई है। दूसरा बदलाव, महिलाओं पर आपराधिक बल का प्रयोग। जी हाँ जनाब, इसको आईपीसी 354 बी में शामिल किया गया था, लेकिन जनाब अब ये 76 में शामिल किया गया है। जी हाँ, ये दूसरा बदलाव था। तीसरे बदलाव की बात करते हैं जनाब, रेप यानी कि बलात्कार। उसको आईपीसी में 375 में वर्णित किया गया था, लेकिन जनाब अब वर्तमान में क्लॉज 63 में इसको शामिल किया गया है। 63 में इसका वर्णन किया गया है। ये तीसरा बदलाव था। और जनाब नेक्स्ट बदलाव है, आपको मालूम होगा 511 धाराएं थी, अब उसके स्थान पर मात्र 358 धारा ही रहेंगी। ये नया बदलाव था। उसी के साथ में 8 नई धाराओं को शामिल किया जाएगा और जेंटलमैन 22 धाराओं को समाप्त किया जाएगा। ये बड़ा परिवर्तन था। और इससे बड़ा परिवर्तन है 377 को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। जी हाँ, अब किसी भी व्यक्ति के साथ में लैंगिक संबंध स्थापित कर सकता है। अभी इसको अपराध की श्रेणी से बिल्कुल बाहर कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। इसके बाद में आपको मालूम होगा राजद्रोह के स्थान पर देशद्रोह लाया गया है। जनाब, राजद्रोह को पूर्णतः समाप्त किया गया है, अब इसके स्थान पर देशद्रोह लाया गया है। ये आमूलचूल परिवर्तन है। इसके बाद में पहली बार यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई छोटा क्राइम किया जाता है, अब उस व्यक्ति को जेल में नहीं भेजा जाएगा, अब उसके लिए सामुदायिक सजा का प्रावधान कर दिया गया है। बड़ा बदलाव था। उसके बाद में संगठित अपराध को भी अपराध की श्रेणी में ला दिया गया है। जी हाँ, यानी कि 4, 5, 10 लोगों के द्वारा संगठन में किया गया अपराध अब ये अपराध की श्रेणी में है। ये नया बदलाव है। उसके बाद में मॉब लिंचिंग। जनाब जी हाँ, मॉब लिंचिंग को भी अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। और सबसे बड़ा बदलाव, पहली बार आतंकवाद को भी परिभाषित किया गया है। इससे पहले आतंकवाद की क्या परिभाषा थी किसी ने भी डिफाइन नहीं की। इसी कानून के तहत आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। जी हाँ जनाब, इसके बाद में बालिग और नाबालिग का भी निर्धारण किया गया है। इसमें बताया गया है कि कौन व्यक्ति बालिग होगा, कौन नाबालिग होगा। अर्थात जिसकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है वो व्यक्ति बालिग होगा और 18 वर्ष से कम वो व्यक्ति नाबालिग होगा। जनाब, ये था आईपीसी में किया गया बदलाव। और नेक्स्ट जेंटलमैन हम देखते हैं सीआरपीसी में होने वाला बदलाव। आपको मालूम है इसमें 533 धाराएं हैं। जी हाँ, जिसमें से 160 धाराएं बदली जाएंगी और नई धाराएं जोड़ी जाएंगी। वो है 9, जिनकी संख्या 9 है जो नई धाराएं जोड़ी जाएंगी। और जेंटलमैन 9 धाराएं ही समाप्त की जाएंगी। इस कानून की सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक ट्रायल कोर्ट के द्वारा हर फैसला अधिकतम 3 वर्ष में देना अनिवार्य है। यस,
ट्रायल कोर्ट के द्वारा हर फैसला 3 वर्ष के अंदर देना अनिवार्य है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। तो जनाब ये